कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं गाय माता के शरीर को। ये देखिए कंकाल पड़े हुए हैं। ये इसका मतलब क्या है? क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? सरकार को जिम्मेदार रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी सब लोगों की इसमें मिली भगत है। क्या क्या बता, क्या क्या व्यवस्था कुछ नहीं है, व्यवस्था सभी खराब, ना पानी है ना चारा है, कुछ नहीं है। जिन लोगों को इन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। हम गौरक्षक हैं, जब तक हमारी जी जान रहेगी हम लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं पतंगड़ बेखौफ सच्ची पत्रकारिता। इसी बीच उत्तर प्रदेश में लगातार जो गायों की स्थिति के ऊपर चर्चा की जाती है कि गायों के लिए व्यवस्थाएं कैसी है, उसी चीज को बिल्कुल जमीनी स्तर से हम आपको दिखाने के लिए आ गए हैं। अस्थायी गौशाला गड़सान, ग्राम पंचायत गड़सान, विकासखंड सैया, जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कैसी है, किस प्रकार चल रही है, गायों के लिए खाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, और जो भी यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो आए हुए हैं और जो लगातार जैसे गौरक्षक वगैरह निरीक्षण के लिए आते हैं तो वो आरोप लगाते हैं कि गौशाला में व्यवस्थाएं सही से नहीं की जा रही हैं। और मौजूद स्थिति में हमारे साथ यहाँ के जो ग्राम पंचायत के प्रधान है वो मौजूद हैं, तो उनके साथ पूरी जानकारी लेंगे हम कि व्यवस्थाएं किस प्रकार की जा रही हैं। एक गड्ढा नहीं है, यहाँ पर कम से कम 15-20 ऐसे गड्ढे खोदे गए हैं जिनमें एक ही गड्ढे में 4-4, 5-5 गायों के सर हैं। कैमरामैन बिल्कुल नजदीक से आकर दिखाएंगे। इस गड्ढे में फोकस कीजिए। कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं गाय माता के शरीर को। ये देखिए कंकाल पड़े हुए हैं। ये इसका मतलब क्या है? क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? गौशालाओं के जो पशुओं की मृत्यु हो जाती है, गायों की मृत्यु हो जाती है, उनके लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये कहीं ना कहीं हर उस व्यक्ति के खून को खौला देगा जिसकी आस्था कहीं ना कहीं गौ माता के लिए होगी। गाय को अपनी माँ समझता हुआ हर व्यक्ति का इसको देखकर खून खोलेगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आगरा के जिलाधिकारी महोदय अगर आपका इन वीडियोस को देखकर खून नहीं खोलता है तो कब खोलेगा? गायों की स्थिति देखिए, आप सीधा सीधा देख सकते हैं गाय का पैर, इसमें कई सारी गायों के जो अस्तित्व दिखाई दे रहे हैं, गाय के पैर वगैरह बाहर निकले हैं। इनको कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। क्यों नहीं व्यवस्थाएं की जाती है इनके लिए? इन चीजों व्यवस्थाओं को देखकर क्या लगता है आपको? बहुत स्थिति खराब है। हर गौशाला की स्थिति ऐसे ही गड्ढे वड्ढे खोद के व्यवस्था पहले ही दफनाने के लिए तैयार कर दी जाती है। जो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित करो भारत को, तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? क्या दिख रहा है यहाँ पर इन गड्ढों में? बहुत गंभीर पोजीशन है। ये स्थिति तो बिल्कुल खराब है यहाँ का। कौन जिम्मेदार है इन स्थितियों के लिए? इन स्थितियों के लिए सरकार को जिम्मेदार रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी सब लोगों की इसमें मिली भगत है, इसीलिए ये स्थिति है। क्या कहोगे इस स्थिति के ऊपर? हमारा तो सीधा सीधा यही कहना है कि अब हम तो सीधा सरकार को ही ब्लेम करेंगे, क्योंकि जब वो लोग ये कहते हैं कि हमारी तरफ से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं तो फिर ये सब हालत हम अपनी आंखों से कैसे देख पा रहे हैं? ये इसका या तो इसका मतलब ये है कि उनकी खिंचाई नहीं है लोगों के प्रति, उनकी कोई भी छानबीन नहीं है, कोई कार्य जो नीचे जिन लोगों को इन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। हम गौरक्षक हैं, जब तक हमारी जी जान रहेगी हम लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। भ्रष्टाचार ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे। और ये कंडीशन तो हम अपने खुद के शरीर पर जब भी चोट लगती है, घाव लगते हैं, उसका हम तुरंत इलाज कराते हैं। यहाँ पर देखो पैर और शरीर के हर एक पार्ट पड़े हुए, 4-5 गड्ढे पड़े, सब गड्ढों में यही हालत है। एक में होती तो मान भी लेते क्या कोई दिक्कत हो सकती है किसी वजह से, लेकिन यहाँ सारे के सारे गड्ढों में यही सेम कंडीशन है। वो योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में गायों की स्थिति के ऊपर क्या कहेंगे? यही कहो, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं खराब है। क्या क्या बता, क्या क्या व्यवस्था? कुछ नहीं है, व्यवस्था सभी खराब, ना पानी है ना चारा है, कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो पानी पीने के लिए 2.5 साल से जो चल रही गौशाला के लिए एक समरसेबल की व्यवस्था नहीं है, गायों के लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए यहाँ पर उनके लिए तालाब बना दिया जिसमें सालों से पानी भरा हुआ है, पानी का रंग भी हरा पड़ चुका है। अगर गाय इस पानी को पिएगी तो वो बीमार होगी या नहीं होगी? बीमार होगी। और ये बारिश का पानी है, ये कोई पीने के लिए पानी तो नहीं, ये तो बारिश हुई है, पानी हुआ है। अभी बोल रहे हैं कि बोरिंग आ रहा है, ये बताओ साला तो बहुत पुरानी है ना, ये कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जैसे तार मोटी वगैरह है, ये कुछ नहीं है। गाय बाहर है, हमने अभी अंदर किए हैं गाय को और चारा खिलाया है। वो जो इसका केयर टेकर है वो तो मोटर लेकर ठेके पीने जा रहा है। ये चीज हो रही है और अधिकारियों से बात हो रही है, वो FIR करने की धमकी दे रहे हैं। कौन अधिकारी FIR करने की धमकी? अब है सचिव है ये सैया के, इतना तो मैं जाके नंबर पे आ गया अभी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है नंबर, इसी नंबर पर कोई अवधेश जी बोले थे जो यहाँ पर लोगों को FIR कराने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की जो पोल है वो खुल नहीं पाए। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो BDO साहब है और उनके जो सचिव हैं और ग्राम प्रधान, सब मिलकर जो गायों का खाना चारा आता है उसको सब मिलकर बांट बूंट के खा जाते हैं। उत्तर प्रदेश में गायों को खाने के लिए क्या मिलता है?
उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने बहुत सुविधाएं की गई हैं, कहने का वो मतलब 2000 करोड़ का बजट दे रहे हैं गौशालाओं के लिए हर साल, खाने के लिए। प्रधान जी हैं अभी 1 घंटे में आए हुए हैं, पहले तो उन्होंने नंबर ही बंद कर लिया, यहाँ कर उन्होंने कैमरे को भी छुपाया था, मीडिया के सामने भी वो आने से घबरा रहे थे। पहले वो बताया प्रधान जी हमसे बात करने में कतरा रहे हैं, क्योंकि जो चोरी करता है वो हमेशा बात करने से कतराता है, जो ईमानदार होता है वो कैमरे पे आएगा, माइक पर बोलेगा और बताएगा व्यवस्थाएं कैसी हैं। अगर चीजें छुपाई जा रही हैं तो इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल न खुल जाए, उनकी डर है, उनको सता रहा है। धमकी मिल रही है आने से और कुछ नहीं हो रहा है, जो कमियां हैं वो तो है ही, पर धमकी ज्यादा मिल रही है। कोई संजय परिहार बोल रहा है, कोई अपने सचिव बोल रहा है, प्रधान भी है। हम गायों के लिए जो पानी पीने की व्यवस्था है वो किस प्रकार की गई है, 2-2.5 साल में जो पानी पीने की व्यवस्था है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। इधर आएंगे, इधर एक तालाब है ये, जिसमें बारिश का या किसी प्रकार का जो पानी जमा होता है वो पानी है, और यहाँ पर जो गौशाला के लिए गाय के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था है वो ये है। बिल्कुल जो कई महीनों से या सालों से जो तालाब में जो पानी भरा कह सकते हैं इसे, इसका रंग देखिए, इसका रंग भी नीला और हरा पड़ चुका है। कहीं ना कहीं इस पानी को पीकर गायें बीमार होंगी और उनकी मृत्यु होगी, फिर उसके बाद में उनको इलाज मिल पाता है या नहीं मिल पाता, इस चीज़ को डिपेंड करने के लिए सबसे पहले गायों को बीमार करने की प्रक्रिया यहीं से चालू कर दी गई है। यहाँ से गायें पानी पिएंगी और बीमार हो जाएंगी। उनके लिए खाने की व्यवस्था में जो भूसा और कुटी है वो पूरी तरह से धूमिल है, उसमें आधे से ज़्यादा धूल है। उस चारे को खाकर कहीं ना कहीं गायों की मृत्यु होगी। उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ का बजट और गौशालाओं के लिए जो 50 रुपये प्रति दिन के लिए खाने के लिए जो बजट आता है वो कहाँ चला जाता है। जो ग्राम प्रधान है वो हमसे लगातार बातचीत करने से मुकर रहे हैं, कहीं इधर चले जाते हैं, कहीं उधर चले जाते हैं, वो ढंग से हमें चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि गौशाला की सारी व्यवस्थाएं खराब पड़ी हैं।